गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NX12। आज डे 1 है। तो आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा NX12 का। थोड़ा स्केच के बारे में आपको बताऊंगा। तो जब भी आप NX ओपन करते हो, जैसे अभी NX मैंने ओपन किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है और न्यू फाइल लेनी है। वैसे इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है, आप Ctrl+N करके भी कर सकते हो। तो ये वाली स्क्रीन आती है आपकी सबसे पहले जब आप न्यू पे क्लिक करते हो। तो ये तो होता है आपका जैसे कोई भी आप जो काम कर रहे हो उसका नाम, फाइल का नाम। जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम रख लिया day1, रख सकते हैं ना हम अपनी फाइल का नाम day1, ठीक है। और है ना, बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर है, ये इससे ये पता चलता है कि भाई आपकी जो भी फाइल है वो कहाँ पर जाके सेव होएगी, ठीक है। अगर तो सी में, सीमेंस में, ये तो बाय डिफॉल्ट है। मान लिया कोई आपको, आपने डेस्कटॉप पे करना है, तो आप है ना इस फोल्डर की जगह पे है ना कोई डेस्कटॉप पे लोकेशन डाल दो, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप पे जाके मेरे पास कोई फोल्डर है, जैसे कि ममता नाम से ये फोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अब जो मेरी ड्राइंग है ना वो सी में, मतलब यहाँ पे ममता के फोल्डर के अंदर सेव होंगी, ठीक है जी। अगर आपको मॉडल पे क्लिक करना है तो मतलब आप इसमें स्केचिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मॉडल में भी पहले स्केच आएगा, मतलब, और फिर आपका मॉडल अपडेट हो जाए। जैसे ही आप स्केच से एग्जिट करोगे ना तो मॉडल में चले जाओगे। यूनिट है जी मिलीमीटर, इंच, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको कोई लेआउट बनाना हो, कि मान लिया आपके पास कोई पार्ट है उसकी ड्राइंग बनानी है, तो उसे लेआउट बोलते हैं। इसमें जैसे यहाँ से पेपर साइज करके आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। मॉडल बना सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, इसमें ना सबसे अच्छी खास बात यही है। खास बात क्या है इसमें, कि आप है ना इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई पार्ट है और आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम बनाना, CNC प्रोग्राम, तो वो बड़ा इजीली इसमें बन जाता है, ठीक है ना। तो वापस हम अपने मॉडल पे आ जाते हैं, मिलीमीटर मॉडल, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको कोई भी जैसे नाम देना है, और ये हमारा डेस्कटॉप पे ममता के नाम से फोल्डर हमने सेलेक्ट कर रखा और ओके करना है, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं आपको थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ कि जो NX सॉफ्टवेयर है वो किस किस कंपनी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि फ़ोटो मैंने इसमें एक रखी है अपने पास, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि भाई हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट फाइल एक्सप्लोरर में मैं गया, डाउनलोड्स में मेरे पास एक फ़ोटो रखी है, ये देखो। तो टोयोटा जो कंपनी है वो ये वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, डेजोल्ट सिस्टम, कैटिया और PTC क्रियो, ठीक है। लेकिन एक GM कंपनी है, वो आपका सीमेन NX, जो NX है ना वो सीमेंस कंपनी का है। फॉक्स वैगन है, कैटिया, PTC क्रियो, कैटिया, फोर्ड कंपनी कैटिया यूज़ करती है, हुंडई कैटिया और क्रियो यूज़ कर रही है, PSA है ना कैटिया, और होंडा कंपनी कैटिया यूज़ कर रही है। निसान कंपनी जो है वो सीमन NX यूज़ कर रही है, फीट कंपनी NX यूज़ कर रही है, सुजुकी सीमेंस कंपनी NX यूज़ कर रही है, राइट। रेनॉल्ट कैटिया, और ये तो अलग अलग कंपनी है, जैसे है ना डाइमलर है, BMW है, तो ये इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हो कि भी NX, सुजुकी, फियाट, काफ़ी अच्छी मोटर व्हीकल कंपनी में भी ये जैसे यूज़ हो रहा है। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है जी। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए आप अपनी फाइल को नाम दे दीजिए day1, राइट। और ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, ठीक है। और फोल्डर का नाम हमने क्या दिया था डेस्कटॉप पे, ममता नाम से हमारे पास फोल्डर था ना। तो यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए, ओके। तो मैं ओके कर देता हूँ। यूनिट हमारी मिलीमीटर में है, ओके कर दिया। तो अब जो आपका NX है, इसमें ना स्केच के दो तरीके होते हैं। अभी आप स्केच में हो, ये डायरेक्ट स्केच होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्केच। एक तरह से आप कह लो कंपैटिबल, लाइक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्केच है ना वो ऐसे इसी के अंदर ही होता है, मतलब कि आपको पार्ट के भी फीचर नजर आ रहे हैं, है ना, फीचर ऑप्शन भी नजर आ रहा है आपको और स्केच भी नजर आ रहा है, दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्केच बहुत ही छोटी सी जगह पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्केच लेते हो इस तरह से टास्क एनवायरनमेंट में जाके, अगर आप जैसे स्केच में गए, आपने कोई एक लाइन प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया,
तो अब देखो स्केच है ना सिर्फ इतनी सी जगह में आ रहा है, और ये एक्सट्रूड इसमें बाकी की कमांडें नज़र आ रही है, ठीक है। फिनिश करो। लेकिन इन केस अगर आपने स्केच कैसे लिया, यहाँ पे इंसर्ट में जाके स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। स्केच दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट स्केच और एक होता है स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट। अगर आप इस तरह से प्लेन सेलेक्ट करके कोई स्केच लेते हो तो क्या होगा, आपके पास है ना ये पूरे में सिर्फ स्केच ही नज़र आएगा, आपको सिर्फ स्केच के टूल नज़र आ रहे हैं। आपको वो फीचर जो थे ना एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, वो सब कुछ नहीं नज़र आएगा। तो दोनों ही बेटर है, कोई भी ले लो वैसे आप। तो स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वैसे, ठीक है ना। ओके। और इसमें आपके पास एक और फीचर होता है, यहाँ मेनू में आपके पास एक प्रेफरेंस ऑप्शन होता है, प्रेफरेंस इन स्केच। तो इसमें ना आप थोड़े से जैसे कि भी जब डायमेंशन आएगी तो एक्सप्रेशन देखना है या नेम देखना है या वैल्यू देखना है ना। और जैसे इसके अंदर आपका टेक्स्ट हाइट ऑन स्क्रीन 3 mm है, आप चेंज कर सकते हो सिंबल का साइज़। क्रिएट इनफर्ड कंस्ट्रेंट, कि भाई जब आप बनाओगे तो कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ऑटोमेटिक डायमेंशन आएंगी। डिस्प्ले वर्टिसेस, पॉइंट को बोलते हैं, वर्टिसेस होते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये सब सेटिंग है यहाँ पे। इन केस मान लिया आपने स्केच लिया, ठीक है, तो एक तो होता प्लेन मेथड कि भाई आपको प्लेन लेना कैसे, जहाँ पे आप स्केच बना रहे हो तो प्लेन तो लोगे ना। और उसका जैसे आपने इन्फर्ड या न्यू प्लेन, इन्फर्ड होता है कि इनमें से जैसे ये बने बनाए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। और न्यू प्लेन का मतलब है कि भाई आपने कोई नया प्लेन डिफाइन करना है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ गई नए प्लेन लेने के, ठीक है ना। और एक तो होता है कि जो आप स्केच बना रहे हो वो किसी प्लेन पे बना रहे हो, और एक होता है ऑन पाथ। ये ऑन पाथ है ना, जो स्वीप कमांड नहीं होती, जैसे कोई पाइप बनाते हैं तो उस पाथ के परपेंडिकुलर बनाने के काम आएगा ये ऑन पाथ, ठीक है। अभी ऑन प्लेन रहने दो, और यहाँ पे हम इंफ्रारेड ले लेते हैं और कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने प्लेन सेलेक्ट किया है कौन सा, एक्स और वाई। तो अब उसको हम ओके कर देते हैं यहाँ से, तो आ गया एक्स वाई पे, ठीक है ना। तो इसको जैसे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें जैसे प्लेन टेढ़ा हो गया तो सीधा करने के लिए कौन सी कमांड होती है, इसमें एफ, जैसे सॉलिड वर्क में क्या होता था सीधा करने के लिए, नॉर्मल कमांड, राइट। तो नॉर्मल कमांड कैसे आएगी हमारी, जैसे फिनिश कर दिया मैंने स्केच, स्केच में गए, प्लेन सेलेक्ट कर लिया, इन्फर्ड ये वाला प्लेन ले लिया और ओके कर दिया, आगे। अब हमने इसको क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया तो अब ये टेढ़ा हो गया, तो इसको सीधा भी तो करना आना चाहिए ना। तो सीधा कैसे करेंगे हम इसको, तो ना एक कमांड होती है इसके अंदर, शिफ्ट F8। शिफ्ट F8 दबाने से क्या होता है, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो जैसे ऐसे टेढ़ा हो गया तो शिफ्ट F8 बटन दबाने से ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ऐसे। अब देखो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई इसके अंदर ऑटोमेटिक डायमेंशन आ रही है। इन केस मेरे को ऑटोमेटिक डायमेंशन नहीं चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप मेन्यू में जाके, प्रेफरेंस में जाके, और स्केच के अंदर गए थे ना, हाँ स्केच के अंदर गए थे, और यहाँ पे हमने क्या ऑफ कर दिया, कंटिन्यू ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग, ओके कर दी, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ओके। तो अब मैंने इसके बाद एक रेक्टेंगल बनाया, अब चेक करो कि डायमेंशन आई, एक मिनट फिनिश करो और अब जाके चेक करो कि भाई वो ऑफ है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे गए थे हम, प्रेफरेंस में, स्केच में, और वो ऑप्शन ऑफ है, ओके। तो अब हमने जैसे फिर से स्केच लिया, कोई प्लेन सेलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है। अब मैं कोई भी स्केच बना रहा हूँ, लाइक रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ, तो इसमें डायमेंशन नहीं आ रही, नहीं आई ना, क्योंकि आपने वो ऑफ कर दिया। तो इट्स अप टू यू कि आप चाहते हैं कि भाई वो आए या ना आए, है ना, ठीक है जी। तो अब इसमें एक और ऑप्शन है कि मान लिया आपने जो रेक्टेंगल बनाया था वो एक्स और वाई प्लेन में बनाया था, कल को आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं यार ये एक्स वाई में नहीं बनाना, मुझे तो एक्स और जेड में बनाना था, बाय मिस्टेक बन गया एक्स वाई में, तो आप है ना बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हो। ये इसमें सबसे अच्छा फीचर है। राइट क्लिक, एडिट पैरामीटर में चले जाओ या एडिट विद रोल बैक में चले जाओ, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पे एक री अटैच का ऑप्शन मिलेगा आपको, चलेगा री अटैच। अब आपने क्या चेंज करना है, प्लेन। तो यहाँ पे देखो आपका जो स्केच ओरिएंटेशन है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और ये न्यू प्लेन है जो, ये भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इंफ्रारेड में जाके पहले आपने ये प्लेन लिया हुआ था ना, अब आपने ये ले लिया ये वाला और ओके कर दिया, तो अब आपका जो प्लेन है वो किस में आ गया, यहाँ से देख लो ना, ये एक्स और ये जेड है, समझ में आ। तो मतलब कहने का ये था सिर्फ कि अगर आपने एक्स वाई प्लेन में कोई स्केच बना दिया और बाद में याद आया कि वो उस प्लेन में नहीं, मेरे को किसी और प्लेन में चाहिए, तो आप इस तरीके से ना चेंज कर सकते हो। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है एनएक्स में, ठीक है जी। तो मैं एक ही दिन के अंदर आपको पूरा स्केच तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ सेटिंग्स मैं पहले बता रहा हूँ कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है, आप उनसे मतलब काफ़ी बेनिफिट ले सकते हो, है ना। फीचर पता होगा तभी ले पाओगे, ठीक है जी। और इसको मैं जैसे यहाँ से क्या कर देता हूँ, इरेज, तो फिनिश स्केच यहाँ मैंने कर दिया, और इन स्केच को क्या कर दिया, डिलीट, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके डिलीट, देख रहा, राइट क्लिक करके डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, एडिट। अब एडिट और एडिट विद रोल बैक में क्या डिफरेंस है, मतलब उसमें क्या होता है कि मान लिया आपने जैसे कुछ आपने 3-4 फीचर यूज कर रखे हैं, एडिट विद रोल बैक में क्या होता है कि आपको ना सब कुछ दिखाई देगा, समझ रहे हो। मैं क्लियर कर दूं ये एडिट विद रोल बैक क्या चीज़ होती है, चलो ठीक है मैं क्लियर करता हूँ। एडिट में गए हम, ठीक है, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना के और उसको बाहर फिनिश करके एक्सट्रूड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सट्रूड। एंड यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सट्रूड करने वाली चीज़ को, ओके कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से स्केच लिया इस वाले सरफेस पे, यहाँ एक सर्कल बना के एक्सट्रूड कट कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसा, तो ये कर दिया मैंने। और इसमें एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट एक ही कमांड से होता है, एक्सट्रूड भी इसी से होता है, एक्सट्रूड कट भी इसी से होता है। बस फ़र्क इतना है कि जब आप इसको जैसे ये इस सर्कल को एक्सट्रूड करोगे ना, तो ये तो एक्सट्रूड हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फ्लिप करोगे ऐसे, और यहाँ पे क्या ले लोगे आप, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, ऐसे, ओके कर दिया, ठीक है जी। अब आपने कोई चीज़ एडिट करनी है, ठीक है, जैसे ये स्केच 3 है, इसको एडिट करना है आपने। एक तो होता है एडिट करना, तो अब आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन अभी आप कहाँ पे हो, मॉडलिंग में, ठीक है, और बाकी की चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अब फिनिश करो, अगर मैं इसी स्केच को राइट क्लिक करके लेता हूँ एडिट विद रोल बैक, तो अब देखो आप स्केच में हो, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है इसमें कि भाई आप स्केच के अंदर रह के, अब देखो ना सारा स्केच आ गया ना आपके पास, सारा स्केच आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इसके स्केच को क्या करते हो, एडिट करते हो, सिंपली डबल क्लिक करके एडिट करते हो, तो इस तरह से आता है, देख रहे हो, ये एक्सट्रूड ये सब ये तो इसमें आ ही नहीं रहे ना, आप डायरेक्ट स्केच में जाके कर रहे हो, और ऊपर क्या लिखा है, मॉडलिंग, मतलब आप मॉडलिंग के अंदर इस स्केच को एडिट कर रहे हो, ठीक है। और अगर मतलब दोनों क्लियर हो गए क्या डिफरेंस है, ओके। तो इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्सट्रूड के नहीं करवाऊंगा क्योंकि कुछ जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अभी हमें पहले स्केच पे ही फोकस करना। तो सिर्फ इतना बता दो कि आपको एडिट और वो जो हम स्केच बनाते हैं, एक डायरेक्ट स्केच होता है और एक स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट होता है, तो वो आपको दोनों क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो इनको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको स्केच कर लेता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ, या फिर डबल क्लिक कर लग रहा आप सीधा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो और इसकी सेटिंग चेंज करनी हो ना कि भाई हम स्केच के अंदर डबल क्लिक करके जाते हैं तो क्या सेटिंग होएगी, है ना। प्रेफरेंस में जब मॉडलिंग में जाओगे ना, तो इसके अंदर ये वाले ऑप्शन भी मिलते हैं आपको, जैसे ये तो जनरल हो गया, एडिट वाला एक देखो कि भाई डबल क्लिक करने से स्केच में क्या आता है, हम एडिट में, या एडिट विद रोल बैक। अगर आपने एडिट विद रोल बैक कर दिया तो जब भी स्केच पे डबल क्लिक करोगे तो आप इसमें पहुंच जाओगे, ठीक है। जब आप स्केच को एडिट करते हो तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, डायरेक्ट एडिट में। अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को टास्क एनवायरनमेंट में पहुंचा दे, तो वो ऐसे कर देगा, है ना। तो यहाँ से ये सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, ये आपको ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक ऑप्शन है डिलीट चाइल्ड फीचर, यस,
इसका क्या मतलब है, मान लिया आपने सर्कल बना के एक्सट्रूड कर दिया और बाद में जो सर्कल का स्केच था वो डिलीट मार दिया, तो एक्सट्रूड भी डिलीट हो ही जाएगा ना, तो यस है वो, समझ रहे हो। और अगर नो करोगे तो वो कुछ एरर दिखाएगा, है ना। तो वो चीज़ है, ये समझ में आ गया। ओके, तो ठीक है जी, अभी हम जैसे स्केच के कुछ फीचर्स हैं जो जान लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोफाइल है, जेड है इसकी शॉर्टकट की, ये कंटिन्यू लाइन बनाता है, बना रहा है ना। तो आपके पास ये जो डायमेंशन आ रही है ये टेम्पररी डायमेंशन होती है, ये जो डायमेंशन होती हैं कैसी होती हैं, टेम्पररी। तो इसमें आप है ना लाइन को मतलब चेंज कर सकते हो। ये देखो जैसे ये लाइन आपके पास, एक सेकंड ओके कर देता हूँ, और इस लाइन को पकड़ के चेंज कर रहा हूँ, देखो चेंज हो रही है ना। लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक करके और इसको चेंज कर देते हो, जैसे आप इसकी वैल्यू ले लेते हो 16, एंटर कर देते हो और ओके क्लोज कर देते हो, तो अब वो चेंज नहीं होएगी, अब ये परमानेंट डायमेंशन बन गई। जो टेम्पररी होती है वो ग्रे कलर में आती है और परमानेंट ब्लू कलर में आती है। तो अगर आपको चेंज करना है तो डबल क्लिक करके ही चेंज होएगा, अब चेंज होएगा। तो समझ में आई ये चीज़। अगर आपसे बाय मिस्टेक ऐसे टेढ़ा हो जाए तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ, हाँ जी, F8 बटन दबाना ताकि सीधा हो जाए, और बीच वाला बटन प्रेस करके, तो जैसे ये ऐसे हो रहा है। अगर हमें पैन करना है, अगर हमें क्या करना है, पैन, तो ये मैं शिफ्ट और माउस के मिडल बटन दबा के कर रहा हूँ दोनों एक साथ, ठीक है जी। और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डायमेंशन हमारे पास, जैसे ये हमने सारे टूल सीखने अभी पहले, है ना। एक प्रोफाइल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल की टाइप्स भी होती हैं, जैसे ये तो 2 पॉइंट वाला हो गया ऐसे, एक होता है 3 पॉइंट वाला, उसमें 3 पॉइंट देने होते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है ना। फिर ये 3 पॉइंट होता है बट इसमें एक पॉइंट सेंटर वाला होएगा, 1 2 और ऐसे 3, ठीक है। और ये वाला जो सेकंड वाला है इसमें 3 पॉइंट तो होते हैं लेकिन तीनों में से एक भी सेंटर वाला नहीं होता, ऐसे होता है, समझ गए। ओके जी, ऐसे फिर लाइन है, अगर आपने कहीं लाइन ड्रॉ करनी है, ये लेंथ और एंगल देख रहे हो, साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई लेंथ तो चाहिए मेरे को 15, और अब एंगल पे कैसे लेके आओगे कर्सर को, TAB टैब बटन दबा के वो एंगल पे आ जाएगा, फिर एंगल की वैल्यू डाल दो और एंटर बटन दबा दो, बन जाएगी उतने पे लाइन। इजी है ना। आर्क बना सकते हो, आर्क की भी टाइप है, एक ये 3 पॉइंट वाली, एक ये सर्कल वाली। इसमें तो ये होता है कि भाई पहले सर्कल बनाओ रेडियस का और फिर कितना आपको पोर्शन चाहिए, कितना एंगल चाहिए, ये होता है। और इसमें क्या होता है कि भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ये लिमिट होगी और फिर इसकी वैल्यू रेडियस की, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक डायमेंशन आ रही है ना, इसकी है ना, जैसे आपको इतने अंदर जाके सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसका ऑप्शन है ना बाहर भी आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो क्या लिखा है, डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन। तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो नहीं होगी ऑटो डायमेंशन, है ना। तो ये कहाँ से मैंने किया, मोर में जाके किया मैंने, ठीक है ना। कंटिन्यू ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि जब आप काम करो तो वो सब ना आए। क्लियर है। तो वो आपको देखना है कि नहीं, अगर नहीं आएगा ना तो फिर आपको ना स्मार्ट डायमेंशन होती है इसमें, रैपिड डायमेंशन डी होती है इसकी शॉर्टकट की, तो फिर आपको डायमेंशन से ऐसे कमांड लेके ऐसे डायमेंशन डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप इसको यूं सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा सकते हैं, ठीक है। दोबारा से स्केच ले लो और इनफ्रंट जैसे या न्यू प्लेन, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लो जिस प्लेन पे आपको बनाना है, और ओके। ये रेफरेंस होता है कि भाई देखो एक बात बताऊँ आपको, आपने मान लिया एक्स वाई प्लेन ले लिया, भाई एक्स वाई तो ऐसे भी हो सकता है और एक्स वाई ऐसे भी तो हो सकता है ना। हाँ जी, एक सेकंड, मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे आपने एक्स वाई प्लेन लिया, तो एक्स वाई तो ऐसे भी हो सकता है जिसमें वाई हॉरिजॉन्टल हो, और ऐसे भी हो सकता है जिसमें एक्स हॉरिजॉन्टल हो। तो ये जो आपका रेफरेंस होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो देखो अगर आप वर्टिकल कर लोगे फिर ऐसे आएगा, अब एक्स नीचे नहीं हो गया, तो इस रेफरेंस से भी मतलब वो होता है कि भाई आपने कहाँ लेना है, समझ रहे हो। और स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब पता क्या होता है कि जैसे मान लिया आप स्केच बना रहे हो, तो ओरिजिन जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे लेना है, समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे ना वैसे तो अभी आपको ओरिजिन, बट आप चेंज कर सकते हो इसको, समझ में आई मेरी बात।
जैसे प्लेन एक्स पॉइंट या कोई पॉइंट लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, ये जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया है ना, तो जहाँ भी आप पॉइंट लोगे ना प्लेन पे, तो उधर अब ये देखो ये पॉइंट ले लिया आपने, तो ओरिजिन इधर आ जाएगा फिर आपका। और स्पेसिफाई प्लेन, जैसे हमने ये ले लिया प्लेन फॉर जेड एक्सिस, तो ये ले लिया। इसके अंदर हमने कौन सा लेना था, ये तो सी वाई एस है ना, हाँ इसको कैंसिल कर दो। ओरिजिन मेथड यूज वर्क पार्ट ओरिजिन, ये लेते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, रेफरेंस में मतलब आपको प्लेन ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, ठीक है ना, और ये इन्फर्ट। ठीक है जी, ओके करके ऐसे प्लेन ले सकते हो। तो जो डे 2 की वीडियो है ना, उसके अंदर मैं आपको ये कर्व बताऊंगा, सारी कर्व, और ये जैसे ये मोर कर्व। ठीक है, तो डे 1 में काफ़ी आज इतना थोड़ा बता देता हूँ। इसमें राइट क्लिक दबा के रखते हो तो एक ट्राइड्स आता है, ये शॉर्टकट होता है इसमें। जैसे कोई भी, जैसे हम शॉर्टकट की ऐड करके रखते हैं, जैसे ये वाली मैंने फिट वाली करके रखी है। समझ रहे हो फिट वाली क्या करती है, जैसे आपने कोई सर्कल बनाया और ये जैसे छोटा हो गया या इधर उधर कहीं चला गया ऐसे, तो आप राइट क्लिक करके, जैसे इसमें राइट क्लिक दबा के रखना आपको, तो ये फिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे ना ऐसे। वैसे एफ भी दबा सकते हो, इससे एफ से भी आ जाता है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसमें काम करेंगे। तो डे 1 को आज हम स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम डे 2 स्टार्ट कर देंगे, उसमें स्केच वगैरह बनाएंगे सब।